ओम शांति। 28 जनवरी 2016 साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी एक कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। सुना ना, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई, ऐसे नहीं। ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर ही नहीं सकते बच्चे। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है, नहीं। ये जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। ये बाबा क्या सुना रहे? कहानी सुना रहे 84 जन्मों की। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड। ये भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड थे ही नहीं। वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वे फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है।
परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है, 84 लाख वैरायटियां हैं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। देखो कितनी वंडरफुल बात। कुत्ता बिल्ली जो भी ऐसे माना जीव जंतु है, उनकी है 84 लाख वैरायटियां। मनुष्य की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी। देखो मनुष्य शरीर में सारा सिस्टम कितने सिस्टमेटिकली से बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना है। कैसे खून कैसे दौरा करता है, कैसे पंप करते, हार्ट कैसे पंप करता है, लीवर क्या काम करता है, किडनी क्या काम कर, सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। अभी कुछ खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल लगाया जाता है, पर कब तक कितना चलेगा वो, जो एक नेचुरल मिलता है। ऑटोमेटिक एक शरीर तैयार होता है, आत्मा उसमें आ जाती है और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को चलाना शुरू कर देती है। कितनी वंडरफुल बात है। ऐसे ही हमको 84 शरीर मिलते हैं और हम 84 बार ऐसे शरीरों को चलाते हैं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, कलयुगांत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। उसको कहा जाता है दुखधाम, फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे, इतने हीरे जवाहरात थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वे भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए, कितना लूट कर ले गए है ना। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते, माना याद कराया कि हुआ क्या था तुम्हारे साथ। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि इन्हों का राज्य था। सत्यु की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप अगर समझाते, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, तुम शिव जयंती तो मनाते हो। अभी देखो शिव जयंती आने वाली है, धूमधाम से मनानी है। तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सत्ययुग में बहुत सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया, वो सत्ययुग का सुख कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाया, नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाया। ये भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, बाप कहते मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं, तुमको पतित कौन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ये रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन ही नहीं करेंगे। मैं तो तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको दर्द ही ना हो, किसी बात का दुख ही ना हो और तुमको सिमरन ही ना करना पड़े। मैं तो तुमको इतना सुख देता हूँ।
फिर जब रावण राज्य होता है ना तो सबकी पूजा करने लग पड़ते। ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग की बातें, वो भक्ति मार्ग के लिए ना शास्त्र, वे ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। वे ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रू बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं बच्चे आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है, ये अच्छे और बुरे संस्कारों के कारण ही हमारा अच्छा जन्म या बुरा जन्म होता है। इसे बताया था, हमेशा याद रहना चाहिए कि परमात्मा हमको देख रहे हैं ना, तो उस परमानी तो हमको अच्छा जन्म या बुरा जन्म मिलेगा। कर्म अच्छे किए होंगे तो अच्छा जन्म, बुरे किए होंगे तो बुरा जन्म। बाप बैठ समझाते, ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत् त्वम, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है। कब तक तो उन संबंधों के पीछे लटकते रहोगे? आज इनों के साथ संबंध है, पिछले जन्म में किनों के साथ संबंध था, याद है? कुछ भी तो याद नहीं। अब ये नया जन्म है तो एक बाप के साथ ही संबंध है। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो ही नहीं सकता। बाप कहते, हे भारतवासी बच्चों, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। मेरी याद नहीं आती? तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है तो बाप बैठ समझाते हैं। हमें कहाँ पता था ये चक्र कैसे फिरता है? कहाँ पता था कि हमारे कितने जन्म है? कहाँ पता था कि हम क्या करके आए हैं? सब कुछ बाबा हमें बैठकर समझाते हैं। माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। देखो बाबा कितना जोश दिलाते हैं कि तुम्हें ये स्मृति आ जानी चाहिए कि ये तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूं। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है? अभी स्मृति आई है।
सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। मैं जानता हूं इस झाड़ के आदि मध्य अंत को, तुम नहीं जानते हो। तुम तो भूल ही जाते हो, अपने बारे में ही भूल जाते हो, तो झाड़ के बारे में क्या जानोगे। मैं ही इसका बीज रूप हूं। मैं इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तुमको भी सारी नॉलेज अभी मिल गई ना, तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। सुना, ये सारी कहानी सुनाई जा रही है। बाबा कहानी सुना रहे आपके 84 जन्मों की। ये कौन सा जन्म है? 84वां जन्म है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं है। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं ना बच्चे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? कौन बनावेगा? आप बना लेंगे। नर्क बना हुआ है, रावण ने नर्क बनाया। अब नर्क को स्वर्ग कौन बनाएगा? आप बना लोगे। जब तक बाबा ना आए तो स्वर्ग कैसे बन जाएगा? बन सकता है? अपने आप बन सकता है? नहीं, नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल कैसे होगा? मेहनत करनी पड़ती है। नेचुरल तो कोई भी चीज नहीं होती है। जो ड्रामा में नेचुरल चीजें हैं वो तो होती ही है, वो तो अनादि अविनाशी है। लेकिन ये बनाना अनादि अविनाशी नहीं है ना, इसमें तो मेहनत की जरूरत पड़ती है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत है। ये कोई मासी का घर है क्या? बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते। जैसे हिंदू लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, कहते ना स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले नरक में था, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब, पहले वो नरक में था, अब वो स्वर्गवासी हो गया, तो अच्छी बात हो गई ना। तो वो स्वर्ग में चला गया, तो तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्गवासी हुआ। फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? वो तो स्वर्गवासी हो गया ना, वहां पे कितने अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे। फिर तुम नरक के वैभव क्यों खिलाते हो? वो भी आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकारी क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते ये सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले नंबर के हैं वो तो गए नहीं, उन्हों को पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग।
ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले, ये कोई देवताएं थोड़ी हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में उन्हें क्या कह देते हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ऐसे कह देते हैं ना, ये कोई देवताएं थोड़ी ही है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो आप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, माना जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, वहां पर भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं। माना अभी भक्ति ऐसी होगी, कैसी, व्यभिचारी। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति, पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई, फिर देवी देवताओं की, फिर सूर्य चांद सितारों की, पेड़ पौधों की, टिवाटों की, मनुष्यों की। है मनुष्य लेकिन उसकी भी भक्ति हो रही है। और वहां पर दीवा जलाते, तेल डालते, तो फिर दूसरा भी आता है वो भी जला देते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। देखो कहाँ एक की शुरू हुई थी, शिव बाबा की, धीरे 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 करते करते कहाँ पहुंच गए। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, और बाहर में किसी को सुनाओगे उनको तो नहीं समझ आएगा, वो कहेंगे ये क्या बोलते रहते हैं, है ना। ये तो हमें बाप समझाते हैं कि ये क्या है, तो अर्थ सहित हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और क्या करने आता हूँ, कब आता हूँ, ये सब बातें अभी हमें मालूम है। कौन है सर्व का सदगति दाता, एक शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को, राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हरेक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सहन करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। आज का स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। एक बाप से समीप के संबंध द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव करो। सदा यही अनुभव करो कि मैं हूं ही बाप का। सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहो। सदा शक्तिशाली स्थिति में रह सर्व सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।